वेलकम्स टू एंड्योरेंस बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसे हम एंथर कहते हैं या स्टेमन कहते हैं, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एंथर है। एंथर किसके अंदर होगा? फ्लावर बर्ड के अंदर। ऑब्वियस सी बात है कि जब एक फ्लावर बर्ड स्टेज में था तो एक छोटे से फ्लावर, छोटे से बर्ड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली डेवलप हो रहे होंगे। उनमें से एक एंथर भी होगा जिसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा होगा। सेम क्रिस्टल का भी डेवलपमेंट होता है। सेम छोटे छोटे क्या होंगे? आपके पेटल्स होंगे और जो कवर होता है वो सेपल से होता है। ठीक है, तो एक बर्ड तो इसी तरीके की होती है। तो जब आप एक अर्ली बर्ड को कट करके देखोगे तो उसमें आपको एक मैच्योर एंथर देखने को नहीं मिलता। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे अगर कट करते हैं हम, तो हमको कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं एक एंथर के अंदर। और उससे हमने क्या पता किया कि उसका जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है वो किस तरीके का है। तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर के डेवलपमेंट की शुरुआत कैसे होती है? तो एंथर का जब बिल्कुल जो इनिशियल स्टेज होता है, उस स्टेज में एंथर के पास क्या होता है? एक सिंगल लेयर इस तरीके की, एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जैसा होता है वो, एंड उसके पास ये एपिडर्म होती है। ये एपिडर्म होती है और इससे सराउंड रहता है, इसके अंदर रहता है एक टिश्यू। अब ये टिश्यू क्योंकि डिफरेंशिएटेड नहीं है, अभी इसका कुछ अता पता नहीं है ये आगे क्या बनाने वाला है, तो ऑब्वियस बात है ये किस कैटेगरी में आएगा? ये होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड इसको कवर करने वाली जो बाहर की लेयर आप देख रहे हैं वो क्या होगी? एपिडर्मिस। ओके, अब क्या होता होगा? अब होता है इसके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनमें से कोई भी 4 सेल क्या होते हैं? डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, कुछ चेंजेस शो करते हैं। तो सपोज कीजिए ये एंथर है, जैसा ऊपर बनाया था उसी को थोड़ा सा बड़ा करके बता रही हूँ मैं आपको। ये इसकी एपिडर्म है एंड इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके अंदर कोई 4 सेल चारों कॉर्नर से मॉडिफाई हो जाते हैं। ओके, कोई 4 सेल थोड़े से डिफरेंशिएटेड हो गए एंड इन सेल्स को क्या बोलेंगे आप? आर्कीस्पोरियल। आर्कीस्पोरियल सेल। फिर से इस वर्ड का मतलब समझ सकते हैं। आर्की मतलब ओल्डेस्ट, स्पोरियल मतलब स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है जी, तो स्पोर फॉर्मिंग सेल्स यानी कि स्पोर्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हो आप। पोलन ग्रेन फॉर्म करने वाले सेल्स जो होंगे उनको क्या बोलते हैं आप? आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। ठीक है, या स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएंगे ये, तो ये भी इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ये आर्कीस्पोरियल सेल मतलब फर्स्ट स्टेज ये हो गया, सेकेंड स्टेज हो गया ये। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा? थर्ड स्टेज में साइड वाइज बना रही हूँ। ओके, तो थर्ड स्टेज में क्या होगा? ये जो सेल्स होते हैं आर्कीस्पोरियल सेल, सपोज कीजिए कि ये 4 सेल कुछ इस तरीके के हैं, मैं और कोई सा टिश्यू नहीं बना रही हूँ। ये 4 सेल इस तरीके के हैं, यही बना देते हैं, काम करते हैं ये इस तरीके से। ठीक है जी, तो अब ये डिवीजन शो करते हैं। ये एपिडर्मिस है। ओके, ये एपिडर्म है। ये क्या शो करेंगे? डिवीजन शो करेंगे। बाकी सारे टिश्यूज वैसे ही हैं। ओके, ये डिवीजन शो करेंगे एंड इनका डिवीजन बाकी सारे डिवीजन से अलग होता है। नॉर्मली जो सेल डिवाइड होते हैं वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं। ये डिवाइड हुआ और 2 सेल बन गए। ठीक है, एक और डिवीजन होता है जिसमें क्या होता है? एक सेल इस तरीके से डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन शो करता है। तो एक बाहर डिवीजन हो जाता है और एक सेल अंदर डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। क्या होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन।
ओके, पेरिक्लाइनल डिवीजन में क्या होगा, ये सेल जो होगा इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये वाले सेल इस तरीके से डिवाइड कर जाएंगे एंड कितने सेल बनाएंगे, 2 सेल बनाएंगे, एक बाहर का सेल होगा और एक अंदर का सेल होगा। तो हम इसका नेक्स्ट स्टेज बनाते हैं। ठीक है जी, अब क्या है, एक बाहर सेल बनेगा, एक ये सेल बन गया इसी का ही, एक ये सेल बन गया, सेम इसका ये सेल बना, ठीक है, एंड ये बन गया दूसरा सेल, सेम इसके साथ भी ऐसा ही है और एक बनेगा यहाँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2 सेल्स हैं, ओके, एंड बीच में थोड़ा सा जो डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है वो मॉडिफाई होने लगता है वास्कुलर टिश्यू के अंदर। ओके, अब होगा क्या, बाकी सारे सेल्स धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाएंगे एंड ये सबकी प्लेस ले लेगा। क्या होता है, इन दोनों सेल्स का नाम होता है एक पर्टिकुलर, तो जो बाहर वाला सेल होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे आप, प्राइमरी पेराइटल सेल। पेराइटल मतलब पेरीफेरी, जो कवरिंग करने में हेल्प करेगा वो क्या होगा, प्राइमरी पेराइटल सेल होगा, और अंदर वाला होगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। स्पोरोजीनस यानी कि जब आपने उसका टीएस पढ़ा था एंथर का, तो उसमें स्पोरोजीनस टिश्यू था, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा होगा, ये करेगा स्पोरोजीनस टिश्यू का फॉर्मेशन, और ये करेगा पेराइटल सेल जो है, प्राइमरी पेराइटल सेल है, ये बनाएगा बाकी सारी लेयर्स। एपिडर्मिस तो ऑलरेडी है ही, ये एपिडर्म है, तो एपिडर्म के अलावा ये क्या क्या बनाएगा, तो प्राइमरी पेराइटल सेल बनाएगा 3 लेयर, जो होगी एंडोथीशिया, सेकंड होगी मिडिल लेयर और थर्ड होगी टैपेटम। तो ये तीनों लेयर्स किससे बनेंगी, ये तीनों लेयर्स बनेंगी प्राइमरी पेराइटल सेल से, इसको याद रखेंगे। तो प्राइमरी पेराइटल सेल क्या क्या बनाएगा, प्राइमरी पेराइटल सेल बनाएगा आपका एक एंडोथीशिया, फिर बनाएगा एक और मिडिल लेयर, एंड थर्ड बनाएगा क्या, टैपेटम। तो जी क्या हुआ, एपिडर्मिस पहले से प्रेजेंट थी, एंडोथीशिया बन गया, मिडिल लेयर बन गया, टैपेटम बन गया, ठीक। एंड अंदर वाला जो सेल होता है वो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, जो क्या बना देगा, स्पोरोजीनस टिश्यू। एंड इससे एक मैच्योर एंथर बनेगा, मैं आपको सिर्फ इतना पार्ट दिखा रही हूँ, ओके। इससे एक मैच्योर एंथर बनेगा, एंड कैसा एंथर, वो दिखेगा कैसा, कुछ इस तरीके का। ये एपिडर्म होगी, मैं आपको टीएस पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो के अंदर। ये एपिडर्मिस होती है, ओके। एपिडर्मिस के अंदर सेकेंड लेयर जो होती है वो क्या होती है, एंडोथीशिया होती है। एंडोथीशिया के बाद होगी ये मिडिल लेयर हो जाएगी, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर होती है तो मैं इसे मल्टीपल बना रही हूं, ये मिडिल लेयर हो जाएगी, ठीक है। एंड अंदर सबसे अंदर क्या होगी, टेपिटम होगी, तो ये टेपिटम हो जाएगी, ट्राइंगुलर सेल से मिलके बनी होती है ये, तो ये टेपिटम है, ओके। एंड ये 2 न्यूक्लियस होते हैं, टेपिटम की निशानी, खास बात मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा स्पोरोजीनस टिश्यू, जो अंदर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ने बनाया होगा, तो ये है स्पोरोजीनस टिश्यू, समझ गए। एपिडर्मिस ऑलरेडी प्रेजेंट थी, इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो जो स्टोमियम होता है एंथर का, जो ये वाला हिस्सा होता है जहां से वो कॉन्स्ट्रक्टेड रहता है, जहां से एक एंथर फटेगा, डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है, वहां पर ये सारी लेयर एब्सेंट होती है, वहां पर सिर्फ एपिडर्मिस होती है। तो वो एपिडर्मिस क्यों होती है, क्योंकि वो शुरू से बनी हुई है ना, शुरू से चली आ रही है, एंड ये बाद में बनी है, तो ये सिर्फ कहाँ पे बनी है, अंदर साइड, जो आपके स्पोरेंजिया होते हैं वहां, उनको सराउंड करती है, ये स्टोमियम में नहीं मिलती है, ठीक है।
तो फिर से देख लेते हैं एक बार। एपिडर्मिस राउंड करती है मेसेमेटिक टिश्यू को एक अनडेवलप्ड एंथर के अंदर। उसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन से 4 सेल बनते हैं 4 कॉर्नर्स पे, इनको बोलते हैं आप आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल आगे जाके क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है एंड ये नंबर 4 है। ठीक है, तो फिर ये डिवीजन शो करते हैं। डिवीजन कौन सा होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो एक सेल आउटवर्ड्स और एक सेल इनवर्ड्स बनता है। तो आउटवर्ड सेल को क्या बोलते हैं आप, प्राइमरी पैरेटल सेल बोलते हैं। इनवर्ड सेल को क्या बोलते हैं आप, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं। प्राइमरी पैरेटल सेल क्या क्या बनाता है, एंडोथीशिया बनाता है, मिडिल लेयर बनाता है, टैपेटम बनाता है। ओके, एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या बनाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक, स्पोरोजिनस टिश्यू का आगे डेवलपमेंट होता है जिसमें कि आपके कौन डेवलप होंगे, पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। तो ये था एक डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब हम बात करते हैं ये जो मैच्योर एंथर है इसकी लेयर्स को हम नेमिंग कर लेते हैं। ये एपिडर्म है, ये है एंडोथीशिया, एंड ये रेड से है मिडिल लेयर। ठीक है जी, एंड अंदर वाली है टेपिटम। ओके, सबसे अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये जिनसे डेवलप होती है, मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूं उनको, ये तीनों डेवलप होते हैं प्राइमरी पैरेटल सेल से, एंड ये डेवलप होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से। ओके, समझ गए। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ एंथर। इसके आगे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डेवलप होकर और क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो इस चीज को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप क्या डेवलप करने वाले हैं, माइक्रोस्पोर डेवलप करने वाले हैं, पोलन ग्रेन फॉर्म करने वाले हैं, और पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।